हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस लर्नर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और वनडे एग्जाम्स के लिए जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस, एससीडी सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगातार कंटिन्यू हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। लगभग 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम सीरीज को। तो आज नया प्रैक्टिस सेट है, फिर से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए जल्दी से कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑटो ने, न्यूट्रॉन ने, चैडविक ने या थॉमसन ने? तो सबको ईंट पर नाच तो सबको ही पता होगा। तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, वन का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चैडविक ने खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कोल्ट किसके आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। तो कोल्ट ने किसका आविष्कार किया था? टैंक, रडार, हेलीकॉप्टर या रिवॉल्वर का? तो ध्यान रखेंगे डिस्कवरी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डिस्कवर से क्वेश्चन आते हैं। तो कोल्ट जो थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? कोल्ट ने किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है भाई? सबको पता होना चाहिए, फीमर है। ये टांग की है, फीमर होती है। तो फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी भी है और सबसे बड़ी भी है और मजबूत भी है हड्डी, फीमर। ठीक है, टांगों की होती है फीमर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? भाई बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है। किस देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है? कुवैत की, भारत की, पाकिस्तान या नेपाल की? तो जनसंख्या वृद्धि दर की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान की है भाई। लेकिन अभी हाल में जो दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी हो गई? तो भारत की हो गई। ठीक है, भारत लगभग चाइना को पछाड़ दिया है लेटेस्ट डेटा के अनुसार। अभी 2021 की जनगणना तो नहीं आई, वो जो आनी थी तो वो अभी हो रही है। लेकिन लेटेस्ट डेटा में क्या है कि अभी भारत की जनसंख्या दुनिया की टॉप पे हो गई है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भाई कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा? तो कोल जनजाति आपकी जो पाई जाती है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका रोइंग, शूटिंग, याचिंग। तो वेलिंगटन जो आपकी ट्रॉफी है ये आपकी किससे संबंधित है? जल्दी बताएंगे, किसी को पता है वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बात, देखो ट्रॉफियों से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं एग्जाम में, ट्रॉफियों से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो वेलिंगटन जो ट्रॉफी है ये आपकी याचिंग से संबंधित है। किससे? याचिंग से संबंधित है। मतलब नाव वगैरह नहीं होती, याचिंग करते हैं, नाव खींचते हैं, उससे। अगला हमारा डूरंड कप किस खेल संबंधित है? तो डूरंड कप आपका फुटबॉल संबंधित है। ध्यान रखेंगे डूरंड कप बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिसी किसका नृत्य है भाई? उड़ीसा का है, सबको पता होगा नॉर्मल सा, बहुत बार एग्जाम में इसको भी पूछा गया है। ओडिसी किसका नृत्य है? तो उड़ीसा का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध साम्राज्य जो था उसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, ताम्रपाली, चंपा या राजगृह? तो सबसे पहले जो राजगृह राजधानी थी मगध की, और किसके समय? हर्यक वंश के संस्थापक जो थे ना, महापद्मानंद, तो उन्होंने इसको बनाया था। तो 9 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद में आगे पाटलिपुत्र होती है। ठीक है, उज्जैन वगैरह इसको बनाते हैं आगे। अगला हमारा साइकिल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी? ये उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जाम में पूछा गया था, लोअर पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था साइकिल को लेकर। ठीक है, कि साइकिल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये हरियाणा में होता है, गुरुग्राम में होता है। कहाँ होता है? गुरुग्राम में, हरियाणा में। ठीक है, 10 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? चाइना है, दक्षिण कोरिया है, नॉर्वे है या फ्रांस है? तो जलपोत के निर्माण में इस समय देखो दुनिया का 40% जो हिस्सा है ना, दुनिया का 40% हिस्सा रखता है कौन? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के पास दुनिया का 40% हिस्सा है जलपोत के निर्माण को लेकर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, 11 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी हैं? तो एस्किमो है बर्फ़ में रहते हैं, और इग्लू इनका घर होता है, इग्लू बना के रहते हैं एस्किमो। तो एस्किमो जनजाति के बारे में ध्यान रखेंगे। ये कहाँ की जनजाति है? तो ये है आपकी ग्रीनलैंड की। कहाँ की? ग्रीनलैंड। देखो नाम का ग्रीनलैंड है लेकिन पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, और एक है आपका आइसलैंड, और वहाँ पर लोग रहते हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको ध्यान रखना है कि एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी हैं? तो ग्रीनलैंड की। बाकी नॉर्वे की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्वे में क्या होता है कि नॉर्वे में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि एसिड रेन कहाँ पे होती है आपकी? नॉर्वे में। एसिड रेन कहाँ होती है आपकी? नॉर्वे में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी स्विट्जरलैंड में आल्प्स माउंटेन पाए जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, और फ्रांस में बताया गया था कि फ्रांस में FATF मुख्यालय कौन से? यूनेस्को का, FATF का, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का, और OECD का मुख्यालय। तो 12 का इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला हमारा प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? अरहर में, गाजर में, गेहूं में या सोयाबीन में? तो 13 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका सोयाबीन में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। तो सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। तो इसको ध्यान रखेंगे। 14 का ए इज द राइट आंसर। बहुत बार इसको भी एग्जाम में डाला गया है। अब अच्छा, भारत में गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। तो 15 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का जो ओर है वो कौन सा है? तो ये बॉक्साइट है। नॉर्मली सबको पता ही होगा। 16 का डी इज द राइट आंसर है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं थी, ठीक है। हीनयान, महायान और वज्रयान, लेकिन तंत्रयान शाखा नहीं है। तो 17 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है? किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में बंध जाता है? बाद में क्या होता है कि बंधनों में बंधा चला जाता है। ये जो कथन था काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, बार बार एग्जाम में इसको भी डाला गया है। 18 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। रूसो ने ये कहा था, ठीक है। 18 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा कि कल्हड़ की राजतरंगिणी का विषय कौन? राजतरंगिणी किताब बहुत बार पूछी गई एग्जाम में और कल्हड़ ने इसको लिखा है, लेकिन इसका विषय क्या है? विषय के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन इसमें दिया गया है। तो 19 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ये खिचड़ी की खान है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, राजस्थान में पड़ती है खिचड़ी की खान। तो 20 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड लॉक्ड है ये पूरी तरीके से गोबी मरुस्थल आपका। तो ये क्या है? ये कहाँ पर है? मंगोलिया में। तो गोबी रेगिस्तान कहाँ पर है? मंगोलिया में। ध्यान रखना है इसको। ये आपका कोल्ड डेजर्ट है, ये दरअसल ठंडा है, बहुत ठंडा है। आगे हम बात करें त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज राजनीतिक वैज्ञानिक थे या संगीतज्ञ थे। तो त्यागराज जो थे ये आपके संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। 22 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बताइए? 95.8 होता है। क्या 98.4 होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 ऑप्शन एक से हो गए, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी ये पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जाम में इसको भी पूछा गया है। तो इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? सोनिया गांधी ने, आर के धवन ने, विक्रम सिंह, प्रफुल्ल जयकर ने। तो 24 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रफुल्ल जयकर ने इसको लिखा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको भी। अगला हमारा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? इनमें से आम में, आंवला, नींबू या सेब में? तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? जल्दी बताएंगे। क्या आम में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, नींबू या सेब में? तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। तो 25 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के प्रीवियस एग्जाम्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते रहो, इसको लगाते रहो। डेली के डेली हम लोग 20 से 25, 10, 5 से 10, 5 से 10 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं। तो देखने से आपको आगामी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए लगातार पढ़ कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।